हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग देखें दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ, उत्तर प्रदेश एपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। वैकेंसीज आप लोगों के लिए सामने चली रही हैं और उसकी पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे। अब काफ़ी सारी मुझे भी कमेंट्स आ रही थी, व्यक्तिगत मैसेज भी आ रहे हैं कि सर इसके बारे में कुछ बताइएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा प्लान आप लोगों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से अब आगे एपीओ को फोकस करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। जो भी लोग एपीओ की तैयारी में लगे हैं तो प्लीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर सारी बातें हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज तो अभी काफ़ी कम है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करिएगा और लगभग 177 या 176 वैकेंसीज आपकी इसमें इंक्लूड होने के चांसेस हैं। और अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज जब 610 वैकेंसी जजेस की आ सकती हैं तो उनके लिए फिर एपीओ भी चाहिए। तो ये वैकेंसीज आप लोगों की हर हाल में बढ़ेगी ही इसी नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से सबसे पहले हम निकाल दिया। बात करते हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, बहुत सारे बिगिनिंग स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर सॉरी, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये मैं एक वीडियो इस पे बना भी चुका हूँ एपीयू पे, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो यहाँ पर आएंगी। सारे सिलेबस को कवर कराया जाएगा सभी कुछ। और इसके लिए मैं फरवरी फर्स्ट वीक से पेड ग्रुप भी बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस इतनी अपलोड नहीं होंगी, तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पर न्यूज़ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस। इसमें प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 घंटे का समय होगा। और इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बात ये है, आपको ध्यान देने की कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्यूरेसी के साथ आपको स्ट्रांगली पढ़ना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट होगा, 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका जनरल साइंस का यानी जीके का होता है और जनरल नॉलेज का, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। यहाँ पर आपको सेपरेशन दे रखा है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर आएंगे। जैसे जनरल साइंस से आपके 8 आएंगे। जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 सब्जेक्ट इसमें ऐड होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। करंट इवेंट एवं नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएंगे, यानी करंट अफेयर आएंगे, जो 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट हो गया, कल्चर हो गया, जो भी करंट अफेयर से रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल समिट, जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती है, जो भी एनीथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर के टॉपिक इसमें आएंगे, ये चीज़ भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की मैं आज बात बता दूँ तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज रहेगा, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री का इस वाले पोर्शन में काफ़ी वेटेज रहेगा। जैसे सिंधु सभ्यता होगी, बुद्ध और जैन हो गए, वैदिक सभ्यता हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य, ये चीज़ें आपको गुप्ता वगैरह अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग पार्ट दे रखा है, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 तक पूरी थ्योरी बाकायदे बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि 8 मार्क्स आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। उसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी, यानी पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, उसकी हिस्ट्री और बेसिक, साथ में उसके सारे आर्टिकल आपको बिल्कुल सब चीज़ क्लैरिफिकेशन के साथ होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर बेसिक, आरबीआई 5 ईयर प्लान्स और नीति आयोग, जीएसटी वगैरह, साथ में करंट अफेयर को रिलेट करके भी यहाँ से पूछता है, राष्ट्रीय आय वगैरह के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ प्लीज़ इन्हें नोट करते रहें, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी, क्योंकि जे में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है, जबकि एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों के लिए आएगी। महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, आप लोगों को ओशियन, कॉन्टिनेंट, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जल धाराएं, वैल्कनो जितने भी हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सारी जो भारत की नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में जैसे प्रशांत महासागर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। साथ में 2011 की जनसंख्या को, सेंसस को भी रिलेट करके आप लोगों को पढ़ना है। ये 8 नंबर का पोर्शन आपका होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये मार्क्स गेनिंग एक मतलब बहुत इजी होता है और काफ़ी अच्छा, आप लोग अगर इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप मेरिट में एकदम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद करें पार्ट सेकंड की, पेपर फर्स्ट में ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। फिर से याद दिला दूँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये 50 नंबर के ही ये क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के पेपर फर्स्ट में ही आएंगे। मतलब पेपर फर्स्ट आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट होगा वो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी।
पार्ट ए जो होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें जीएस होगी, ठीक है, जिसमें जीएस होगी जो मैंने अभी आपको बताया है। और पार्ट बी जो होगा वो आपका 4 सब्जेक्टों से मिलकर बना होगा। पार्ट जो बी होगा वो 4 होगा, और 4 कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने है। इंडियन पेनल कोड 35 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे यानी आईपीसी। इंडियन एविडेंस एक्ट 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी यहाँ पर आएगी आपको 25 नंबर की। और 15 नंबर का आएगा यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्ट मेंस में भी आप लोगों के काम करेगा, ठीक है। अभी मेंस की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स का तो ये भी आप लोगों को तैयार करना है, आईपीसी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद करें, मुख्य परीक्षा आप लोगों की होगी, इसके बाद एक कट ऑफ लगेगी, जिस जो कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 10 टाइम्स यहाँ पर यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में 10 गुना विद्यार्थी मेंस के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात करें तो सामान्य ज्ञान जो है आपका वो 100 नंबर का आप लोगों को दिया जाएगा, और वही सब्जेक्ट होंगे जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर मेंस का होगा, तो वो जो होगा ये लिखित परीक्षा होगी फ्रेंड्स, आपको लिखना होगा इसके बारे में। जो दूसरा होगा हिंदी का होगा, जो जून हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होगा वो भी 100 नंबर का होगा। इसमें हिंदी का पूरी व्याकरण, मुहावरे, पर्यायवाची, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन सहित जो है लॉ डिग्री स्तर का होगा वो 100 नंबर का होगा, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। और लॉ ऑफ एविडेंस इसमें आना है, तो वो भी आपका लॉ डिग्री का होगा 100 नंबर का। ये 4 पेपर आप लोगों के होंगे, और प्रत्येक पेपर का जो समय होगा वो 3 घंटे होगा, और 100 नंबर का एक पेपर आप लोगों का होगा। उसके बाद आपका 50 नंबर का एक इंटरव्यू होगा, और इन सब का जोड़ करने के बाद यानी प्रीलिम्स के नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं लगेंगे, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपके जुड़कर एक फाइनल मेरिट बनाएंगे, और उसमें जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स वैकेंसी के अकॉर्डिंग होंगे उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, यानी वो एपीयू बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई बिल्कुल एपीयू के सिलेबस की, स्ट्रेटजी की। आप लोग अब क्या करना है, आपको अभी से क्या करना है, एक तो सामान्य ज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं जो मैंने बताए, जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी फ्रेंड्स, तो ये कर लीजिएगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैं पेड ग्रुप स्टार्ट करने जा रहा हूँ फरवरी फर्स्ट वीक से मैं पेड ग्रुप स्टार्ट करूंगा। और पहले मैं अपने यूपी पीसीएस जे के लिए मैंने ग्रुप चलाया था, ठीक है। तो उसमें मेरे 150 क्वेश्चंस जो भी मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया था विद इन 1 मंथ में, ठीक है। और इसमें तो बहुत अच्छी रणनीति से मैं काम करूंगा, और भी इसमें जो उसमें पहली गलतियाँ हुई हैं उनको और इम्प्रूव करके। तो उसमें मेरे 117 क्वेश्चन लगे थे, 150 में से 117 क्वेश्चंस लगे थे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो मेरे ग्रुप में स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि, और मैंने भी बाद में देखा, तो 117 क्वेश्चंस लगभग कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप के मटेरियल से आए थे, जो मैंने प्रोवाइड किया था पेड ग्रुप के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए एपीयू के जो ग्रुप है काफ़ी रामबाण होगा, और इसमें आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रुप जो था मेरा ओनली जीएस का था, मैंने जीएस का बनाया था, लेकिन अभी मैं इसमें और थोड़ा काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को इसमें मैं पूरा पेपर कवर कराने की इसमें कोशिश करूँगा, ठीक है। साथ में आप लोगों का पेपर मेंस का जो ग्रुप है वो भी एपीयू मेंस के लिए भी मैं ग्रुप हाथ के हाथ बना दूंगा, जो सामान्य ज्ञान के लिए होगा। ये भी एकदम रणनीतिक तौर पर बहुत बेहतरीन ग्रुप होगा, और इसमें जो भी पॉइंट और टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक बात और, ग्रुप जो होगा वो व्हाट्सएप पर होगा, और काफ़ी आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो ये आप फरवरी के फर्स्ट वीक से मैं उसको ऑपरेट करूँगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ फरवरी फर्स्ट वीक में बिल्कुल तैयार रहें, और मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितने जो जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं फिर उसके बारे में आपको एक नई वीडियो के थ्रू बता दूंगा कैसे कैसे क्या प्रोसीजर उसका जुड़ने का रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा एपीओ को हम लेकर चलेंगे, एपीओ को पूरा कवर करके हम चलेंगे, ठीक है। और जून में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तब तक आप इसको बिल्कुल रेगुलेट करेंगे, और छोटी छोटी वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा। और जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है लग जाइएगा, बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आईपीसी को और सीपीसी को अच्छे से कर ले, एविडेंस को, इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से करते चलें। उसके बाद जो भी जीएस के पोर्शन है वो आप कर लें, क्योंकि जीएस अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, ये दिमाग में रखेंगे कि 50 नंबर की है, लेकिन आपको मेंस फिर भी फेस करना है, यानी कि जो मेंस है आपका उसमें आपको एक पेपर फिर भी देना ही है 100 नंबर का, और ये मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
साथ में हिंदी भी पढ़ते रहें, ये भी आप लोगों के लिए, ये ना सोचे कि हमारी टंग है तो हिंदी नहीं होगा, तो हिंदी भी आप लोगों को पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और जो भी ला के 3 सब्जेक्ट हैं और यूपी पुलिस एक्ट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करते चलें, ठीक है फ्रेंड्स। निगेटिव मार्किंग है, ये भी याद रखें। बाकी मैं यूपी पीसीएस जे मेंस, यूपी पीसीएस जे का जो मेंस होगा अभी बस 30, 31 और 1 फरवरी को, उसके बाद पूरी तरीके से एपीओ पर काम चलेगा। तो फिर एपीओ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी उत्तराखंड का सिविल जज के एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड प्रीलिम्स के लिए भी मैंने ग्रुप बना रखा है। जो भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड के लिए भी जुड़ना चाहता है तो वो उत्तराखंड के लिए भी जुड़ सकता है। मैं पेड ग्रुप का जो उत्तराखंड का है उसका व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर जुड़ सकते हैं। बिहार मेंस के लिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और बिहार के लिए भी 2 ग्रुप चला रहा हूँ मैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए, जो पेड ग्रुप हैं बिहार मेंस के लिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था एपीओ के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते हैं, और जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।